आज पढ़ना है भाई हमने वेग समय ग्राफ। क्या पढ़ना है जी? वेग समय ग्राफ। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देख लो बस। यानी कि समय के साथ साथ वेग किस प्रकार से बदला, ये है हमारा वेग समय ग्राफ। आगे की बात आगे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप दो एक्सिस बनाओ। ठीक है भाई, ये हमारा x y ओ। इसमें आप एक काम करो, इस यहाँ इनके तो लेना हमने समय। क्या लेना है जी? समय। और समय क्या में होगा हमारा सेकंड में। और इधर हम क्या लेंगे? वेग। तो यानी कि वेलोसिटी लेंगे इधर हम, और वो हो गया हमारी मीटर प्रति सेकंड में। ठीक भाई। अब हम एक यहाँ से लाइन खींचेंगे, उसको बोल लेंगे हम वेग समय ग्राफ। देखो किस तरह से, यानी पहले काम करो तुम, उसको बाद में खींचेंगे। यहाँ से पहले तो समय की लगा लो थोड़ी सी, किस तरह से का हो। देखो मान लो यहाँ से हो गई आपकी 1 सेकंड, यहाँ से होगी 2 सेकंड, 3 सेकंड, और यहाँ होगी 4 सेकंड। समझ रहे? 1 2 3 4 लिखे हैं यार, रहने दो बस। चलो कुछ लिख ले, कुछ छोड़ दे। तो यहाँ 0 1 2 3, अरे ले सारे लिख दी। सेकंड आए, पहली सेकंड, दूसरी सेकंड, तीसरी सेकंड, चौथी सेकंड। ठीक है। और इधर ले लो आप वेग। दिख नहीं रहा? दस मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जी 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा आपका 40 मीटर पर सेकंड। समझ गए? अच्छा जी, अब खींच दो आप एक लाइन यहाँ से। ठीक भाई, एक लाइन खींच दो। जो ये हमने लाइन खींची, इसका नाम है हमारा वेग समय ग्राफ। इस लाइन का नाम क्या नाम है जिसका? वेग समय ग्राफ। यह एक ऐसी मशीन है, इस पर जहाँ थारा मन करे वहीं से आप इससे वेग की वैल्यू, यानी कि जिस भी टाइम पर आप वेग की वैल्यू प्राप्त करना चाह रहे थे, मशीन उठाकर बता देगी कौन सी वाली यह मशीन। इसके कुछ रूल्स हैं, फॉलो करने हैं आपने। देखो, आप बिल्कुल 0 सेकंड पे वेग प्राप्त करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बस 0 पे एक काम करिए, 0 में हम सबसे बाद में ले लेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओ। आप 2 सेकंड पे यानी कि वस्तु का वेग देखना चाह रहे हैं, 2 सेकंड। ठीक है, यानी कि यहाँ से 1 सेकंड होगी, 2 सेकंड होगी, 3 सेकंड होगी, 4 सेकंड होगी। तो आपने देखना चाह रहे हैं जब हमारी घड़ी में, ठीक है, कितना टाइम था, यानी कि स्टॉप वॉच थी, उसमें 2 सेकंड हुए, तो वस्तु का वेग कितना था। तो उसके लिए आपने सिंपल कुछ नहीं करना है। ठीक है, अपनी गाड़ी उठाओ और सीधा ऊपर पहुंच जाओ।
फिर जहाँ से भी बिल्कुल सीधा ऊपर जाना आपने, फिर आप जहाँ से भी सीधे गए और ग्राफ कट जाएगा, कहीं ना कहीं तो कटेगा ही भाई, और फिर उधर से बिल्कुल सीधा इधर आ जाओ। तो यानी कि कुछ इस तरह से बना दें। तो यहाँ से वेग कितना है इस पॉइंट पे, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 2 सेकंड पर, समझ रहे, वस्तु का वेग यानी कि दूसरी सेकंड में वस्तु का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। समझ रहे। अगर आप चौथे में निकालना चाह रहे हैं तो बिल्कुल सीधा आपको ऊपर जाना है, अपनी गाड़ी पहुंचा दो, और फिर इधर जहाँ से ग्राफ कट गया फिर एकदम इधर पहुंच जाओ, इधर से बिल्कुल एकदम सीधा इधर, चुक 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 चुक। ग्राफ कहाँ से कटा, ये वाला। तो यानी कि जब 4 सेकंड हो गई थी तो उस वस्तु का वेग 40 मीटर प्रति सेकंड हो गया था। इसी तरह आप 3 पर जाओगे तो यहाँ से जाओगे फिर इस तरह मुड़ जाओगे। तो यानी कि ये रास्ता आपने फॉलो करना है, यहाँ से जाओ फिर ऐसे मुड़ जाओ, यहाँ से जाओ ऐसे मुड़ जाओ। तो ये है जी आपका वेग समय ग्राफ, समझ गए। और अगर जो आप पे 0 सेकंड पे पूछ ले हम, तो सेकंड यहाँ से आप ग्राफ पे चले वो यहीं कटेगा, फिर यहीं मुड़ गए, समझ रहे। देखो ये 0 थी, आप ऊपर चले वो यहीं कटेगा, फिर आप इधर चलोगे तो यहीं से, यानी कि 0 सेकंड पे बिल्कुल शुरू पे वस्तु का वेग कितना हो गया, 0 मीटर प्रति सेकंड। सिंपल सी बात है। तो समझ गए, यानी कि इधर समय लिया रहेगा और जी इधर वेग लिया रहेगा, और ये ग्राफ हमसे बता देगा कि किस टाइम पे क्या होगा। ये तो हमने 1 2 3 लिए, लेकिन इनको हम अगर ऊंची सी बात करें तो यहाँ से हम T1 ले लेंगे, T2 ले लेंगे, समझ रहे। वो फिर आगे बतावेंगे। नो बताओ इतनी बात समझ में आई क्या। इसमें कुछ नहीं है, नो जाओ और नो चले जाओ, नो जाओ और नो चले जाओ, जहाँ से मिलेगा वही इस टाइम पे ये वाला वेग, इस टाइम पे ये वाला वेग। समझ गया यार, सिंपल ही तो है। अब जा, ये तो होगा बिल्कुल बेसिक। अब जा थोड़ा सा आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ, उसमें करना आपने वही, नई बात कुछ नहीं। फिर आप एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है जी। ठीक है भाई, ये हो गया आपका, दिख नहीं रहा है, सॉरी, एक्स वाई ओ। तो इधर हमने वेग लेना है मीटर पर सेकंड में, इधर समय लेना है सेकंड में, और ये कुछ होगा आपका वेग, समय ग्राफ, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमने 1 2 3 सेकंड, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात होगी। अब जब आप होगे बड़े तो यहाँ से हम कोई टाइम लेंगे T1, कुछ भी हो सके वो, ठीक है। तो यहाँ से टाइम कितना था T1 की वैल्यू 5 सेकंड 10 सेकंड कुछ भी मन मर्जी से, और यहाँ से भी टाइम बढ़ता जा रहा, आगे स्टॉप वॉच तो चलती जा रही। तो यहाँ से टाइम ले लिया आपने कितना जी, T2, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि T1 पे वेग बताओ, अच्छा जी अभी बता रहे, बिल्कुल फीट इस तरह रखोगे और आप बिल्कुल पहुंचोगे सीधा यहाँ से, ठीक है, और फिर यहाँ से बिल्कुल सीधा, तो यहाँ से जो इसने ये इसको बोल इसको वेग अक्ष बोल लो, ये कहीं ना कहीं कटेगा। तो यहाँ से 10 15 20 कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। तो मान लो कि वो वेग आपका था v1, यानी कि समय T1 पे वेग कितना हो गया v1। हमने रीडिंग देखी v1 आ गया, 10 12 कुछ ना कुछ तो आएगी यार, मीटर प्रति सेकंड में आएगी। फिर T2 पे, तो अजी अभी बता रहे T2 पे कितनी होगी। तो बिल्कुल आप गए मेरे चांद सीधा का सीधा, अरे सीधा का सीधा।
पहुंच गए सीधा और फिर मुड़ गए इस तरह से, बिल्कुल लंबवत। ठीक है। यहाँ भी कुछ ना कुछ कटेगा, यहाँ भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, 20 30 50 जो कुछ भी यार होगी। तो ये आ गया v2। तो समय t1 पे वेग v1 और t2 पे वेग v2। अच्छा जी। अगर जो मैं इस इतने समय की बात करूं, अगर मैं इतने समय की बात करूं तो ये समय कितना है भाई? यहाँ से यहाँ तक का तो t2, ये देखो यहाँ से, देखो यहाँ से समझ में आएगा। यहाँ से यहाँ तक का तो 4 सेकंड और यहाँ से यहाँ तक का 2 सेकंड। अगर जो मैं इतने की बात करूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दो, ये बच जाएगा। तो 4 - 2 बराबर 2 सेकंड। तो इसको बोल लेंगे हम इतने को डेल्टा टी। समझ रहे जी? इसको क्या बोल लेंगे हम? डेल्टा टी। तो यहाँ से देखो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी? अगर मैं इसकी इतने की बात करूँ तो यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी, ये पूरा बड़ा और ये छोटा सा घटा दो उसमें, यानी कि पूरे में से ये घटा दो इधर वाला। तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से t2 - t1। समझ में आ रहा यार? बिल्कुल हलवा है। अच्छा, डेल्टा टी की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। तो ये इतना समय हो गया डेल्टा टी, इतना समय। अच्छा, एक काम करो, अगर जो आप इस लाइन को थोड़ा सा गबड़ा हो, समझ रहे? अभी देखो एक बात, फिर समझाना तो यहीं से है ना, तो इसको भी देख लो। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये इतनी जो लंबाई है आपकी, ये 20 मीटर प्रति सेकंड को दिखा रही। इतनी जो लंबाई है 20 मीटर प्रति सेकंड को दिखा रही, और ये इतनी कितनी, यानी कि ये भी तो इतनी है, तो ये भी तो 20 मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ से लगा के यहाँ तक की ये भी तो 20 मीटर प्रति सेकंड है। अब जब इसकी बात करो, यहाँ से लगा के यहाँ तक की 40 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो अगर जो हम बिल्कुल आयत है, सामने वाली भुजा बराबर है, तो ये भी तो 40 मीटर प्रति सेकंड होगी। समझ रहे? तो अगर जो मैं इसकी इतने की वैल्यू इतने की बात करूं, तो इसको बोल लेंगे हम डेल्टा वी। क्या बोल लेंगे? आराम से देखो, डेल्टा वी, ये इतना। और अगर जो हमने डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी, तो इसमें से पूरे वाले में से छोटे वाला घटा दो, यानी कि 40 में से, यानी कि ये तो पूरा का पूरा 40 हो गया। इतनी चाहिए हमने, ये चाहिए है भाई ना, बताओ, ये चाहिए ना हमने। तो ये देख लो कितनी होगी। तो ये कब आवेगी? पूरे में से 40 में से यानी 20 घटा दो, तो ये बच जाएगी। तो डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 40 - 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। एक परिवर्तन आ गया। यहाँ देखो एक परिवर्तन कितना आएगा। तो ये चाहिए हमने। दोनों बताओ, ये पूरी यहाँ से लगा के यहाँ तक की, यहाँ से लगा के यहाँ तक की V2 होगी, यहाँ से लगा के यहाँ तक की V2, और इसमें से ये घटा दी -V1, तो ये बच गई, यानी कि ये बच गई। ठीक है, और यही तुम्हारी डेल्टा V है। तो यह डेल्टा V, तो ये भी तो डेल्टा V थी, आयत है यार सामने वाली भुजा। तो ये होगी हमारी डेल्टा V = V2 - V1। बताओ समझ में आई क्या बात? और जो ये इतनी होगी भाई, पूरी की पूरी T2 थी, इसमें से घटा दी ये T1 घटा दी, तो इतनी बच गई। तो यह डेल्टा T। तो जब ये डेल्टा T है तो आयत है, तो बिल्कुल ये भी तो डेल्टा T। तो ये भुजा आ गई हमारी डेल्टा V, और ये आ गई डेल्टा T।
डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1 और डेल्टा वी का मतलब V2 माइनस V1। अच्छा, इसकी हमने जरूरत पड़ेगी आगे चल के। अब जहाँ ये बात और देखो यार, ये एंगल है हमारा थीटा, समझ रहे? तो ये कितना होगा बताओ? ये तो थीटा ही होगा। अरे संगत कोण है, ये दो समांतर रेखा, ये संगत कोण, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा वेग समय ग्राफ। ठीक है, और अगर जब हम इसकी वेग समय ग्राफ की ढाल की बात करें, यहाँ देख लो आप यार, वेग समय ग्राफ की ढाल, ढाल आपने पढ़ी होगी, अरे वही तो हो गई थी गणित में, पढ़ी नहीं? m=tan थीटा, तो यानी कि ढाल, ढाल का बराबर m, यानी कि tan थीटा हो गया। थीटा क्या है भाई? ये धन x की दिशा है, धन x की दिशा में, और जी ये वेग समय ग्राफ की बीच दिशा में धन x की दिशा में, और वेग समय ग्राफ की दिशा में जितना डिग्री का कोण बनेगा वो आपका थीटा है, और उस पर tan लगा दोगे तो ये बन जाएगी वेग समय ग्राफ की ढाल। तो यानी कि वेग समय ग्राफ की ढाल होगी tan थीटा। अच्छा ठीक भाई, इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई, तो ये आपसे दे दिया कोई वेग समय ग्राफ, ठीक है भाई, तो इधर दे दिया t और इधर दे दिया v, ठीक है, और कुछ दे दिया ये, ठीक भाई। तो अब देखो, हमने इसमें यानी कि यहाँ से T1 था, T2 था, कुछ भी था, तो आप आपने निकालना है विस्थापन। तो आप एक काम करो, यानी कि आप यहाँ से देखो, यहाँ से तो t बराबर 0 था, यहाँ t की कोई ना कोई वैल्यू होगी, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, तो आपने निकालना है 0 से लगाकर T2 तक। तो मान लो यानी कि यहाँ से ये आपका समय T2 हो गया, T2 या T जो कुछ भी आप मान लो, तो यानी कि आपने इस समय के दौरान आपने वस्तु का विस्थापन देखना है। तो कुछ भी ना करो यार, सीधा सी से एक बली उठा दो, जोन से आप अपना लेंटर में लगा करो, ठीक है, और ये क्षेत्रफल निकाल लो, समझ रहे? ये क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, इसको बोल लेंगे हम कि वेग समय ग्राफ के नीचे वाला क्षेत्रफल है, ठीक है। और जितने भी टाइम का आप निकालना चाह रहे, वहाँ से बड़ी उठाओ, ऊपर जाकर ग्राफ में मिल जाएगी, ये क्षेत्रफल देख लो, तो ये आ जाएगा आपका विस्थापन। इसमें एक कंडीशन तो यह है, यानी कि जब हमारा t बराबर 0 पे वस्तु का वेग 0 था, अगर जो वस्तु का वेग t बराबर 0 पे 0 ना हो तो फिर ग्राफ देखो, बस एक लास्ट टॉपिक है यार, आराम से देखो। मान लो जब हमने स्टॉप वॉच चलाई तो उसका अगर जो 0 होता तो ग्राफ यहाँ से शुरू, लेकिन उसका यानी कि उसका प्रारंभिक वेग और ही कुछ था, तो मान लो कि उसका वेग, प्रारंभिक वेग ये था 10 मीटर प्रति सेकंड, तो ग्राफ अब आएगा कुछ इस तरह से, समझ रहे? तो अगर जो हम पूछे कि t बराबर 0 पर वेग बताओ, तो वो ये आएगा, यानी कि आप सीधा का सीधा ऊपर उठो, t बराबर 0 पर वेग निकालना, तो आप कितना यहाँ से उठ गए, फिर आपने इधर चलना था, फिर आपने यहीं के यहीं रुक गए, तो यानी कि जो ये इतना है ये इसका प्रारंभिक वेग आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, कुछ भी। तो चलो वो कुछ ही हो, उसको तो बाद में देखेंगे। अब आपने मान लो कि यहाँ समय हो गया t, आपने निकालना है विस्थापन, तो आपने कुछ भी ना करना है यार, सीधा, बिल्कुल सीधा ऊपर उठा दो और जी ये वाला क्षेत्रफल निकाल लो, तो ये क्या आ जाएगा विस्थापन, यानी कि S,
ठीक है, सिंपल है यार सारा का सारा।